हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको डेराइव किया हम लोगों ने। अब हम देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में आसपास कौन कौन से ऐसी फिनोमिना हैं जिनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास कौन से ऐसी फिनोमिना है जिनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए हम देखें कौन सी फिनोमिना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इन आवर डेली लाइफ there are many examples that can be explained by the law of conservation of linear momentum। हमारे डेली लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए पहले रिकॉइल ऑफ द गन देखते हैं। जब भी हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे की ओर हटती है। उस पीछे की ओर हटने को रिकॉइल बोलते हैं और हमें जर्क भी लगता है, मीन्स हमें झटका भी लगता है, जर्क भी लगता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। when we fire a bullet from a gun, the gun is recoiled, it can be explained as follows। मीन्स जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो गन रिकॉइल करती है। देखिए सबसे पहले ये गन है, ये गन का मास कैपिटल एम है। ये गन है, ये गन का मास कैपिटल एम है। जब फायर करने के पहले बुलेट भी रेस्ट में थी, गन भी रेस्ट में था। फायर करने के पहले बुलेट, ये बुलेट है, बुलेट भी रेस्ट में थी, गन भी रेस्ट में थी। ये गन है, ये आपकी बुलेट। फायर करने के पहले बुलेट भी रेस्ट में थी, गन भी रेस्ट में था, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम गन प्लस बुलेट का 0 + 0 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। फायर करने के बाद बुलेट मोमेंटम गेन करती है, ये टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। फायरिंग करने के बाद बुलेट मोमेंटम गेन करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए उतना ही मोमेंटम गेन करेगी गन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। ये सेकंड हो गया। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो देखिए 0 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू माइनस टाइम्स मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहाँ माइनस साइन ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल करेगी। और दूसरी बात यहाँ से देखें, दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग। फायरिंग करने के बाद ये रिकॉइल वेलोसिटी किसकी? गन की। अब देखें रिकॉइल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? गन के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। गन का मास ज्यादा होता है इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी गन की कम होती है, और बुलेट का मास कम होता है इसलिए बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होती है। अगर वो मैन अपने सोल्जर से स्ट्रांगली गन को होल्ड किए रखे तो उस केस में गन के साथ उस मैन का भी मास भी इंक्लूड हो जाएगा। अब जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ मैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और ये काफी लार्ज होगा तो रिक्वायर वेलोसिटी बहुत कम होगी। अब उसको जर्क और कम लगेगा। तो फायर करने के समय अगर पर्सन गन को स्ट्रांगली अपने सोल्जर से पकड़े रखे तो उसको जर्क कम लगेगा, रिक्वायर वेलोसिटी और कम हो जाएगी। रीजन क्या है कि उस केस में मैन का मास भी गन के मास के साथ ऐड हो जाएगा। ओके, तो when we fire a bullet from a gun, the gun gains momentum in the bullet gains momentum in the forward direction. To conserve the linear momentum, an equal momentum is gained by the gun in the opposite direction. Hence, gun recoil in the opposite direction.
आइए सेकंड एग्जांपल देखें। When a man jumps out of a boat to the shore, the boat slightly moves away from the shore. जब कोई पर्सन एक बोट से शोर की तरफ जंप करता है तो बोट शोर के अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइटली मूव करती है। ऐसा क्यों होता है कि पहले जंप करने के पहले मैन और बोट दोनों रेस्ट में थे, तो दोनों का टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो था, दोनों का टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो था। अब जंप करते समय जंप करने पर मैन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम वो गेन करेगा। उस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बोट को उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में लेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपकी मूव कर जाएगी। देखिए, इनिशियली द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बोट प्लस मैन इज जीरो। इनिशियली जब मैन जंप नहीं किया है तो बोट भी रेस्ट में है, मैन भी रेस्ट में है, टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। एज द मैन जम्प्स फ्रॉम द शोर, जब मैन शोर से जंप करेगा, ही गेन्स मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करेगा। टू कंजर्व मोमेंटम द बोट आल्सो गेन्स एन इक्वल मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बोट को उतना ही मोमेंटम मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। सो द बोट स्लाइटली मूव्स बैकवर्ड, इसलिए बोट जो है वो बैकवर्ड मूव करेगी। ओके, अगला, एन एस्ट्रोनॉट इन एन ओपन स्पेस हु वांट्स टू रिटर्न टू द स्पेसशिप थ्रोज सम ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्पेसशिप। अगर कोई एस्ट्रोनॉट है, स्पेसशिप में है और वो जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा। जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा तो ऑब्जेक्ट एक मोमेंटम गेन करेगी। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए उतना ही मोमेंटम गेन स्पेसशिप प्लस वो मैन करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो स्पेसशिप वो पर्सन उस स्पेसशिप में मूव कर जाएगा। अगला है, रॉकेट एंड जेट प्लेन्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो रॉकेट है उसमें फ्यूल बर्न करता है, बर्न करके वो तेजी से बैक साइड से स्केप करता है तो वो गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करती है। मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए उतना ही मोमेंटम रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है और रॉकेट आगे बढ़ता है। अगला एग्जांपल है, एक्सप्लोजन ऑफ ए बम। जब भी किसी बम का एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन होने के पहले बम रेस्ट में होता है, उसका लीनियर मोमेंटम जीरो होता है। एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेज की वजह से होता है, तो एक्सप्लोजन होने के बाद उसके डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करते हैं। अब चूंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम को जीरो रखना है, तो हर एक पार्ट इस तरीके से मूव करते हैं कि उन सभी का मोमेंटम का वेक्टर सम जीरो हो जाए, या उन सभी पार्टिकल्स के वेलोसिटी का वेक्टर सम जीरो हो जाए, जिससे रिजल्टेंट मोमेंटम जीरो हो जाए। तो अगर केवल दो ही पीस में वो टूटता है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिससे मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे कोलिजन के, एक्सप्लोजन के पहले, एक्सप्लोजन के बाद। तो ये डेली लाइफ में कई ऐसी ये सारी फिनोमिना है जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, और इनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहे वो रिकॉइलिंग ऑफ द गन हो, चाहे वो रॉकेट का प्रोपल्सन हो, चाहे बोट से जंपिंग करना हो, चाहे जो है किसी बम का एक्सप्लोजन हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करें। आइए हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, उन न्यूमेरिकल को हम कैसे हैंडल करें और उनमें हम कंजर्वेशन को अप्लाई कर करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और उनको सॉल्व करने के मेथड और उनकी टेक्निक का डिस्कशन करेंगे कि उनको आप सॉल्व कैसे करेंगे।